लेके ले जाएगा एक हिस्सा में मेरे मौला। एक लड़का सुलेमान जामनेर में एक कैफे से कुछ लोग उसको उठा कर लेके गए। 25 किलोमीटर दूर उसका गांव था, उसके गांव के घर के सामने मारा। माँ बाप आए बचाने, उनको भी मारा, मार के फेंक दिया नंगी बदन उसको। माँ बाप लेकर जामनेर आए, हॉस्पिटल ले गए, उसको डेथ कर दे दिया। अब हम सरकार, हुकूमत और पुलिस से ये सवाल करना चाह रहे हैं, क्या इन गुंडों के ऊपर आप काबू पा सकते हैं या आप अपने आप को भी बेबस महसूस कर रहे हैं इन गुंडे मवालियों का? जामनेर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया, मॉब लिंचिंग का कलम भी उसमें हमने दाखिल किया। उसी दिन में हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर बाद में आज का दिन में हमने 3 आरोपी का अभी तक ने हम गिरफ्तार किया। एक और आरोपी हमें मिल गया, रास्ते में है। कई लोग हमें मिला है SIT फॉर्म करने के लिए, उसको भी 1-2 दिन में हमने विचार करके उसका आदेश भी किया जाएगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाराष्ट्र के जिला जामनेर में एक दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। कैफे में बैठे 21 साल के एक मुस्लिम नौजवान को कथित तौर पर दूसरे संप्रदाय की लड़की से बात करते देख उठा लिया गया, उसे गाड़ी में डालकर ले गए। इल्ज़ाम है कि अलग अलग जगहों पर भीड़ ने उसे पीटा। बचाने की कोशिश पर माँ, पिता और बहन से भी मारपीट की गई। अधमरा करने के बाद उसे उसके घर के सामने छोटी बेटावार गाँव में फेंक गए। जलगांव के अस्पताल ले जाने पर सुलेमान रहीम शेख को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुलेमान के बारे में जानकारी मिली है कि इंटर के बाद आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। उसको पीट कर मार जाने के विरोध में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जामनेर थाने पहुंचकर भीड़ ने हंगामा किया। पुलिस ने हरकत में आते हुए FIR दर्ज कर ली है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। मुंबई से 480 किलोमीटर दूर एक जो जलगांव का इलाका जो है, वहाँ पर जामनेर करके एक तालुका है, वहाँ पर एक घटना सामने आई है जो इसके अंदर मॉब लिंचिंग करते हुए एक शख्स जो सलमान नामिक शख्स है उसकी मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 जो लोग थे वो लोग जो एक कैफ़े में पहुंचते हैं और कैफ़े में पहुंचने के बाद सलमान के साथ जो है वो मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसके गाँव लेके जाते हैं और वहाँ पर भी उसके साथ मारपीट की जाती है। हालाँकि जब सलमान को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है। वहाँ के SP का साफ तौर पर यह कहना था कि इस मामले में जो है SIT जो है वो बना दी गई है। तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है और लगातार MIM और समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरों के जो बयान है वो निकल के सामने आ रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं सरकार को ये घेरते हुए कह रहे हैं कि इस तरीके की मॉब लिंचिंग की वारदात जो है वो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार को चाहिए कि इस तरीके के वारदात के ऊपर अंकुश लगाए और आने वाले वक्त के अंदर जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस तरीके के जो हालात है वो महाराष्ट्र में देखने को नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सलमान के परिवार है वो साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके बच्चों को इंसाफ चाहिए और सलमान के परिवार के साथ भी बदसलूकी की गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में पुलिस के SIT की जांच पे क्या निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। AIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले सुलेमान के घर वालों पर सुपुर्दे खाक का दबाव बनाया गया। देखिए, मारने वालों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि वो पहले इस 20 साल के लड़के को एक कैफे में बैठा हुआ है, वहाँ पर उसको मारते हैं, अधमरी हालत के अंदर फिर उसके उठाकर उसके एक छोटे से गांव के अंदर लेके जाते हैं और फिर दोबारा उसे लाठियों से, डंडों से उसे पीटा जाता है, मारा जाता है और ये सब उसके माँ, बाप और बहनों के सामने ये किया जाता है। लड़का वहीं पर दम तोड़ देता है। अब हम सरकार, हुकूमत और पुलिस से ये सवाल करना चाह रहे हैं, क्या इन गुंडों के ऊपर आप काबू पा सकते हैं या आप अपने आप को भी बेबस महसूस कर रहे हैं इन गुंडे मवालियों का? हर कुछ महीनों के बाद हमको खबर आती है कि साहब ये यहाँ पर एक मॉब लिंचिंग का केस हो गया है, वहाँ पर इस लड़के को मार दिया गया है। तो आखिर ये कब तक चलने वाला है ये गुंडागर्दी का राज? समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का कहना है कि बहुत हो चुका, मुख्यमंत्री को इस तरह के मामलों में अब दखल देना चाहिए। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, मैं उनके सामने एक अपील पेश करना चाहता हूं। सर, आप महाराष्ट्र के मुखिया हैं। 11 अगस्त की बात है, एक लड़का सुलेमान जामनेर में एक कैफे से कुछ लोग उसको उठा कर लेके गए और 25 किलोमीटर दूर उसको इतना मारा। 25 किलोमीटर दूर उसका गांव था, उसके गांव के घर के सामने मारा। माँ बाप आए बचाने, उनको भी मारा, मार के फेंक दिया नंगी बदन उसको। माँ बाप लेकर जामनेर आए और हॉस्पिटल ले गए, उसको डेथ कर दे दिया। सर, हो सकता है जो र्यूमर है कि किसी नॉन मुस्लिम लड़की से बात करता था,
तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की से बात करता था तो लड़की क्यों बात करती थी? क्या लड़की माइनर थी? अगर लड़की माइनर नहीं थी तो उस लड़की का भी कसूर है, दोनों का कसूर है। और ये कसूर तो माना नहीं जाता सर। देश में कानून है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी अपने धर्म बदल सकता है, कोई भी अपना किसी धर्म में शादी कर सकता है। बड़े बड़े अमीर लोग, पैसे वाले लोग, रोजाना कोई हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहा है, कोई बोलता नहीं। लेकिन जहां गरीब ने कुछ किया और मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की के साथ लव अफेयर किया या शादी किया तो उसकी जिंदगी, उसकी मौत का सवाल पैदा हो जा रहा है। सर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इस तरह की चीजें, मॉब लिंचिंग रोज हो रही हैं देश में। इसको रोकिए आप प्लीज। बहुत परेशान है हम लोग, रोजाना लोग खड़े हैं हमारे पास ऐसी शिकायतें लेकर के। अभी अखबार में, पेपर में मेरे पास है, मेरे सामने पेपर कटिंग पड़ी हुई है। एक साहब बोल रहे हैं कि मुस्लिम लड़की से शादी करो तो 5 लाख रुपए देंगे। ये हो रहा है देश में सर। मेरा निवेदन है आपसे, इस पे कोई कदम उठाइए ठोस, या तो फिर सारे मुसलमानों को उठा करके जेलें बंद करा दीजिए या किसी और मुल्क में भेज दीजिए। ये सब्र का पैमाना छलक रहा है। रोजाना सुबह से शाम हम लोग एमएलए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग आगे खड़े सवालात लेके किसके पास जाएं? कुछ कीजिए कृपा करके इसके ऊपर आप। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश रेड्डी का कहना है कि जांच के लिए एसआईटी भी गठित की जाएगी। कल जलगांव जिला में जामनेर टाउन में एक कैफे में एक लड़का 20 साल का और एक लड़की 17 साल की साथ में बैठे थे। फिर वहाँ पे कुछ लड़के आया, फिर उस कुछ लड़के के साथ ये लड़का को वाद विवाद हुआ। वहाँ पर उसका दोनों जो लड़का लड़की का जो गांव है वहाँ पे लेके गए थे। फिर वहाँ पे वापस मारपीट हुई थी। उस मारपीट का दरमियान इस लड़का को सेंसिटिव पार्ट्स में उसका चोट लगी। फिर उसका जो लड़का का माँ बाप ने उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उपचार दरमियान उसका मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद हमने जामनेर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया। गुना दाखिल 103(1) और 103(2) ये दोनों BNS इस कलम का अंतर्गत हमने दाखिल किया है। मॉब लिंचिंग का कलम भी उसमें हमने दाखिल किया है और उसमें उसी दिन में हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर बाद में आज का दिन में हमने 3 आरोपी का अभी तक ने हम गिरफ्तार किया। एक और आरोपी हमें मिल गया रास्ते में है और उसको आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया। 5 दिन का उसका पुलिस कस्टडी भी लिया और कई लोग हमें मिला है SIT फॉर्म करने के लिए। उसको भी 1-2 दिन में हमने विचार करके उसका आदेश भी किया जाएगा। तो अभी हालात कैसे वहाँ के? वही हालात, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शांतता है जिला में, सब जगह पे शांतता है। तो वहाँ पर कुछ कैमरे भी जब्त किए गए CCTV? जो तपास का, जो इन्वेस्टिगेशन का दौरान जो रेलेवेंट CCTV फुटेज है वो हम सब लिया गया और जो भी इन्वॉल्व है उसको हम सब अरेस्ट किया है।